स्वागत है आप सभी का उदय विभोर में। मैं सोनम शुक्ला। आइए रुक करते हैं इस वक्त के खास बुलेटिन का। कृषि कानूनों को लेकर पूरी तैयारी के साथ उत्तरी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर हमलावर हो चुकी है। कानपुर आए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कृषि कानूनों पर गुमनामी गैंग किसानों के हित का अपहरण करने की साजिश में जुटा है। उन्होंने कहा कि यह गुमनामी गैंग साजिश सुपारी का संदूक और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर देश को बदनाम करने की साजिश में जुटा है। कि आज इस देश में जो सकारात्मक, रचनात्मक और विकासात्मक माहौल है, उसको कुछ भारत विरोधी ताकतें, कुछ जो है वो देश के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशों में लगी हुई ताकतें पूरी दुनिया में माहौल को ख़राब करने की साजिश कर रहे हैं। और ये साजिश कोई नई नहीं है। मैंने आपको 6 सालों के प्रमुख आपको उदाहरण बताए हैं। लेकिन हम देश की जनता को नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं कि 2014 से पहले भी इसी तरह के मोदी जी के ख़िलाफ़, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ माहौल बनाया गया। जनता ने जनादेश दिया, शानदार जनादेश दिया। 2014 से लेकर 2019 तक ये बेचैन आत्माएं शांत नहीं बैठी, हताश निराश आत्माएं कभी शांत नहीं बैठी। लेकिन जनता ने 2019 में उससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने नवाजा मोदी जी को। और इस दौरान जो है वो विभिन्न राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर में जहां 370 ख़त्म हुआ, उसके बाद लद्दाख में हिल डेवलपमेंट काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी जीतती है। जम्मू कश्मीर में जो पंचायत का पहली बार आज़ादी के बाद चुनाव हुआ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी शानदार उपस्थिति दर्ज करती है, जीतती है। यहां तक कि वैली में भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। ये पूरे देश में आज सकारात्मक माहौल है और उस माहौल को से हताशा और निराशा कुछ लोगों की स्वाभाविक है। और जो साजिश के सियासी सूरमा हैं, उनके सूझे हुए सुपड़े इस बात के सबूत है कि उनके सारे षड्यंत्र जनता बार बार उसको परास्त कर रही है, उसको शिकस्त दे रही है। और हम उस मजबूती के साथ समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ते रहेंगे। मुझे इतना ही कहना। कानपुर देहात में बहन के घर आए नशेबाज युवक ने 4 साल के मासूम बच्चे को टॉफी देने के बहाने जंगल ले जाकर हत्या करने के उद्देश्य से मारा, पीटा और अचेत अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। इलाकाई लोगों ने देखा तो मासूम को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं जब घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने परिजनों को तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कानपुर देहात के मूसा नगर थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव में सुनसान इलाके में 4 साल का मासूम मरणासन हालत में पड़ा मिला। घरवाले सन्न थे कि आखिर मासूम का हाल किसने किया। उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। मारपीट में गंभीर रूप से घायल बच्चा अपने बड़े भाई के साथ पड़ोस में टीवी देखने गया था। अब पुलिस के साथ ही परिवार के लोग घटना की वजह खोजने में लगे हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस की पहुंच से कोसों दूर है।
डॉक्टर साहब आजाद सिंह है कहाँ पर है? वही चिकित्सक रूप में। थाना क्षेत्र में 4 साल बच्चे के साथ मारपीट हुई है और गंभीर अवस्था में। कल सुबह 8:30 बजे करीब एक मूसा नगर के गांव में एक 4 साल के बच्चे के साथ एक लड़के ने मारपीट की है और जिससे उसके गंभीर चोटें आई हैं, चेहरे पर स्वेलिंग है और उसको जिला अस्पताल में कल दिखाया था और उसकी मां ने, और उसको वहां से रेफ़र किया गया है कानपुर, वहां इलाज चल रहा है। स्थिति गंभीर है और इस गंभीर प्रकरण को देखते हुए 308 का मुकदमा थाने पर पंजीकृत किया गया है मूसा नगर में और अभियुक्त की तलाश की जा रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम रवाना की गई है। क्या वजह मानी जाए अगर कि बच्चे के साथ क्यों मारपीट की गई है? महिला का आरोप है कि हत्या करने के इरादे से या कुकर्म करने के इरादे से। हाँ, जो तहरीर में है उसके मुताबिक अभी महिला ने बताया है कि उसके गंभीर मारपीट की गई है, वो मारने की नीयत से की गई है और अन्य बिंदुओं पर गहराई से छानबीन की जा रही है। डॉक्टरों का बयान लिया गया है, उसके मुताबिक उसके अन्य कोई फिजिकल असॉल्ट के अलावा अन्य किसी तरह का प्रयास नहीं हुआ है। फिर भी जो है उसके हॉस्पिटल से आने पर उसकी मां से बात करके और तहकीकात करके जो भी नियमानुसार है कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में किसानों के समर्थन में शहर के बीच किसान समर्थकों ने जाम लगाया। एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां फंसी रही। स्थानीय लोगों और बंद समर्थकों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही, पर जाम से निजात नहीं मिली। मुजफ्फरपुर बिहार शहर के बीचों बीच कंपनी बाग रोड पर किसान समर्थकों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई बार जाम समर्थकों और जाम में फंसे लोगों के बीच लंबी नोकझोंक होती रही। साथ ही वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिसमें एम्बुलेंस लगभग 30 मिनट तक इस जाम में फंसी रही। एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि वो करीब आधे घंटे से जाम में फंसा हुआ है, उसे सदर अस्पताल जाना है, मगर जाम की वजह से वो नहीं जा पा रहा है। दूसरी ओर जाम में फंसे लोग देरी की वजह से कई बार जाम समर्थकों से भिड़ गए, मगर उन्हें जाम से निजात नहीं मिली। जाम कर रहे लोगों में कांग्रेस के नेता सह जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि किसानों के खिलाफ लाए गए काले कानून के खिलाफ ये बंदी है, इसमें सभी लोग मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। वे लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आखिर जाम तो किया गया किसान समर्थकों के लिए, लेकिन सिर्फ नेता व 8 से 10 वर्ष तक के बच्चे ही देखने को मिले। इसी तरह से खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उदय विभोर। नमस्कार।